हेलो स्टूडेंट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में चार्ज यानी कि आवेश टॉपिक के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। जैसे कि आवेश को हम जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। आवेश एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और सीजीएस मात्रक स्थिर कूलाम होता है। इसका विमीय सूत्र एटी होता है। ये दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब हम इसके आगे के चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के गुण। इन आवेश के गुणों में जो कुछ नियम हैं, आवेश के गुणों से रिलेटेड कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम आता है आवेश संरक्षण का नियम। हमने पढ़ा था कि आवेश एक ऊर्जा है और इस आवेश एक ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियम को हमने पढ़ रखा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चूँकि आवेश एक ऊर्जा है अतः आवेश भी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। इसके अनुसार आवेश को भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। पर अब प्रश्न उठेगा कि अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जब दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है, और अभी हम कह रहे हैं कि आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते। आवेश वहाँ दो पदार्थों को रगड़ने पर उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ही हमें आवेश के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि आवेश ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब सबसे पहले आता है विलगित निकाय। विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा निकाय जिसमें ना तो आवेश बाहर से अंदर आ सके और ना ही अंदर से बाहर जा सके, यानी कि बाह्य वातावरण से पूर्ण मुक्त निकाय को, जिसका बाह्य वातावरण से कोई संबंध ना हो, ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि किसी कांच की छड़ को, इस चित्र में जैसे दिख रहा है कि एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है या एक नॉर्मल कपड़ा है। जब हम इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि अगर हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम माने, यानी कि एक विलगित निकाय माने, तो इसमें कांच की छड़ पे जितना भी प्लस आवेश उत्पन्न होगा और रेशम के कपड़े पर जितना भी माइनस आवेश उत्पन्न होगा, सपोज कांच की छड़ पे +5 इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न हुआ है और रेशम के कपड़े पर -5 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ है, तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि इन दोनों का योग 0 होगा, यानी कि कांच की छड़ पर उतना ही धनावेश उत्पन्न होगा जितना कि रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। दोनों पर धनावेश और ऋणावेश की संख्या समान होगी, यही आवेश संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट नियम हम पढ़ते हैं आवेश के क्वांटीकरण का नियम। आवेश के क्वांटीकरण का नियम, किसी पदार्थ पर पाया जाने वाला आवेश का परिमाण सदैव इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के क्वांटीकरण का नियम हमें बताता है कि कोई भी पदार्थ है जिसे हमने आवेशित किया है तो उस पर आवेश का जो परिमाण होगा उसको हम किस तरह से मेज़र करेंगे। तो कोई भी पदार्थ होगा उस पर जो आवेश का परिमाण होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E पाया जाता है तो इस नियम से उस पदार्थ पर जितना भी आवेश पाया जाएगा इसके पूर्ण गुणज यानी कि पूर्ण संख्या के गुणे के रूप में पाया जाएगा। और पूर्ण संख्या में यहाँ पे अगर हम इस नियम से लें Q बराबर Ne, जहाँ Q पदार्थ पे पाया जाने वाला आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला आवेश है।
यहाँ पर क्वांटीकरण का नियम ये कहता है कि n का मान +-1 +-2 और +-3 डेट इज एक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि ये किसी भी पदार्थ पर इस नियम के अनुसार 2/3 ई आवेश, 0.3 ई आवेश, इस तरह का आवेश नहीं पाया जाएगा। जो भी आवेश किसी पदार्थ में पाया जाएगा वो किसी पूर्ण संख्या का गुणज होगा। सपोज 2e, 3e, 4e, इस तरह का आवेश किसी पदार्थ पे पाया जाएगा, ना कि भिन्न के रूप में और ना ही पॉइंट के रूप में। अगर हमसे कोई कहता है कि किसी पदार्थ पर 0.5 इलेक्ट्रॉन आवेश है तो ये पॉसिबल नहीं है इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ पर पाए जाने वाला आवेश सदैव एक पूर्ण संख्या का गुणज होगा। फॉर एग्जाम्पल 3e, 4e, 5e, 100e, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इस आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत से कुछ न्यूमेरिकल है जो कि हमें कंप्लीट करने चाहिए। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है, किसी पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, पदार्थ पर आवेश का परिमाण तथा प्रकृति बताइए। 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि n = इलेक्ट्रॉन की हमें संख्या दी गई है 100। पदार्थ पर आवेश का परिमाण यानी कि हमें q ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी गई है n और q की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है q = nu। तो यहाँ पे n की वैल्यू है, अगर हमें e की वैल्यू पता होगी तो हम q की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं और ये आपको याद भी रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। प्रकृति में पाए जाने वाला न्यूनतम संभव आवेश भी यही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है तो हम इसके आगे माइनस यूज़ करते हैं। और प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश पाया जाता है, बट इसकी जो प्रकृति होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हम E की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E = हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है। n की वैल्यू हमें पता है 100, q की फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। q = 100 × 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 × 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 160। जब हम इसमें 1.6 को 100 में इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 160 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका एक आंसर और पॉसिबल है। 100 और 10⁻⁻19 को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो जो आंसर होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम। दोनों ही आंसर सही हैं, ये कंप्लीट होता है।